गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता की एक पंक्ति है कि मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाएं मेरी प्रेरणाओं से इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है वह मेरे लिए अन्न है। दरअसल इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का जीवन पहलू सामने लाने जा रहा हूँ जो आपके रूह को छू जाएगी। यह कहानी है अनिल जी अखबार वाले की, जो आपको बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करेगी और जिसे देखने के बाद आप उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका यह जो मार्मिक जीवन पहलू है यह सामने में आ सके। धन्यवाद। शहरों की तरह गांवों की भी अपनी दिनचर्या होती है। उसी दिनचर्या में शामिल होता है अखबार का आना और उसका पढ़ा जाना। जहां शहर में लोग सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ते हैं, वहीं गांव में लोग यह काम दोपहर के भोजन के बाद करते हैं इत्मीनान से। शहर में लोगों के पास सुबह के बाद फुर्सत नहीं होती और वहीं गांव में लोगों को सुबह में फुर्सत नहीं होती। वह इसीलिए कि शहर में सुबह सुबह अखबार का आवागमन हो जाता है और गांव में अखबार आते आते सुबह बीत जाती है। अनिल कुमार भंडारी। अनिल कुमार, आपका घर कहाँ पर है? नरपति नगर। आप ये अखबार कब से बेच रहे हैं? 1989 से। 1989 से। कितना साल हो गया आपको ये अखबार बेचते हुए? 35 साल। और आप कितने क्षेत्र में ये अखबार बेचते हैं? सकरी से इधर जितना भी गांव है सब लगभग फिर भी संख्या गांव होगा। 15-20 गांव। परिवार कितना होगा जहाँ पर आप देते हैं अखबार? मतलब कितना परिवार होगा ये 15-20 गांव में? कितना परिवार होगा उसका क्या करें। अच्छा, आप कितना बजे निकलते हैं सुबह में? 3:30 बजे। 3:30 बजे सुबह में निकलते हैं? हाँ। और फिर घर कितना बजे जाते हैं आप? 7 बजे। आपकी आमदनी कितनी होती है इससे? आमदनी कितना होता है? 700 रुपया होता है। 400 रुपया। 700 रुपया रोज? हाँ। अच्छा, 400 रुपया खर्चा होता है? पेट्रोल नहीं लगता है, अपना पेट्रोल नहीं लगता है। अच्छा। पैसा ले रहे हैं ये। विचार कब आया और कैसे आया कि हम अखबार? अरे पारिवारिक उलझन थी, कोई आगे ना पीछे पढ़ा था अपना जी। जो अपना परिवार कैसे चलाएंगे, इसलिए अपना स्टार्ट कर दिए जी। मैट्रिक का परीक्षा दिए, उसके बाद से आप मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं? बीए तक पढ़े हुए हैं। तो आप मैट्रिक के बाद से ये शुरू किए? हाँ, और बीए तक दे करके स्टार्ट किया जी। इसमें फंस गए बुरी तरीका से पारिवारिक। अच्छा, अगर आप बोल रहे हैं फंस गए, अगर आप नहीं होती तो अखबार कौन देने आता? बहुत लोग था, इसके लिए क्या गारंटी है। अच्छा, आपको ये गांव कौन आपको लाया सबसे? मतलब ये गांव लाया था आपको नरेश बाबू है, उनका बच्चिया सब। अच्छा, नरेश बाबू लाए थे। नरेश बाबू की बच्चिया से मंदिर गए थे ना जी। तो वही बोले हम लोग को भी पेपर चाहिए, आइए। अच्छा। उसके बाद यहाँ आके राजू से कंसल्ट हुआ, राजू जी बताएं जी हाँ यहाँ कीजिए। और एक बात पूछनी थी कि आप महीना का कितना कमा लेते हैं? इतना कोई गारंटी नहीं है जो कितना कमाते, कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, पहले से लेकर अब तक में अखबार पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है? बहुत घट गए, बहुत घट गया है। हाँ, 70 हो गया, करीब 70% कम हो गया। आपको जो है सो क्या कारण इसका दिखता है? अखबार मतलब अखबार पढ़ने वालों की संख्या घट गई है, इसका कारण है मोबाइल। हाँ, मोबाइल के कारण ही सब कुछ नाश हो गया। पहले आप साइकिल से आते थे, अब ये गाड़ी है आपके पास? शारीरिक कमजोरी के कारण। अच्छा, शरीर 15-20। तो अभी आप ये काम करते रहेंगे कि छोड़ देंगे? आपका क्या? जब तक सकेंगे वो करना ही पड़ेगा ना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह हो, दोपहर हो या फिर रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, अखबार के न आने से गांव वालों की दिनचर्या अधूरी रह जाती है। अनिल जी
और उनके जैसे अखबार वाले इस बात को बखूबी जानते हैं, तभी तो वो हर समय हर परिस्थिति में, चाहे विलंब से हो या शीघ्रातिशीघ्र हो, वह अखबार ज़रूर देने गांव के मोहल्ले टोले में आते हैं, वो भी हर रोज़। धन्यवाद।